अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना शुरू करो। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, और अप्लाई d over dx ऑन बोथ साइड। d ओवर dx को आपने अप्लाई करना है दोनों तरफ। अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने लिखा d ओवर dx इस वैल्यू के साथ x, और अगर मैं रूट हटाऊं तो पावर हो जाएगी 1 प्लस, अगर इस टर्म पे से हम रूट हटा दें तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आगे प्लस, इसी तरह से d ओवर dx, y की जगह y आ जाएगा और 1 प्लस एक्स बिल्कुल एज इट इज, इस पे से रूट हटेगा, पावर आ जाएगी 1/2 इक्वल d ओवर dx। अगर हम 0 पर अप्लाई करेंगे तो क्या आना है 0, तो उसको आप 0 ही रख दो। अच्छा, फिर आप क्या करो, ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, x और ये वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है प्रोडक्ट वाला। वो क्या फॉर्मूला था कि पहले नंबर को ऐसे ही रख दो, दूसरे पे डेरिवेटिव लगा दो। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं कि पहला नंबर जो है वो एज इट इज, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहां पर, पहली वैल्यू एज इट इज d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा दूसरी वैल्यू के साथ 1 प्लस y की पावर 1/2। सही, फिर बीच में प्लस आता है और फिर हम क्या करते हैं कि फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज, दूसरी क्या है 1 प्लस y की पावर 1/2 और d ओवर dx हम अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? पहली वैल्यू के साथ। क्या था फॉर्मूला, अगर याद हो आपको, वो ये था कि भैया f ऑफ x g प्राइम ऑफ x प्लस g ऑफ x और f प्राइम ऑफ x, ये फॉर्मूला था। f ऑफ x की जगह x आ गया, g प्राइम की जगह d ओवर dx और g ऑफ x क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू, ये f ऑफ x, ये g ऑफ x। फिर आगे प्लस, फिर g ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू, प्राइम की जगह d ओवर dx आ जाएगा, ठीक है, और f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा x। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, हमने अप्लाई कर दिया, यही फॉर्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे हम। सही है। अच्छा, फिर आगे प्लस लगाया आपने। अब देखो f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, पहले वाला नंबर क्या है y, फिर प्राइम की जगह आपने क्या लगाना है d ओवर dx और g ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, आगे प्लस की जगह प्लस, फिर g ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x की पावर 1/2, फिर प्राइम की जगह d ओवर dx आ जाएगा और f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा y इक्वल 0 एज इट इज। ये फॉर्मूला दोनों तरफ आपने लगा दिया। आगे चले, अच्छा कई जगह पर ये फॉर्मूला मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि भैया g ऑफ x, g प्राइम ऑफ x, उसके बाद ये लिखा हुआ मैंने f ऑफ x, यानी कि इसको यहां किया हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x की जगह x रखना है आपने। अच्छा, d ओवर dx से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते हैं तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी, यानी कि 1/2 जो है वो पहले आ जाएगा, फिर जो वैल्यू है फंक्शन है 1 प्लस y एज इट इज, और इस पावर में से एक नंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब भी इस तरह की कंडीशन पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो पहले आएगी, फंक्शन एज इट इज, एक नंबर इसमें से आपने माइनस करना है। अभी आपने डेरिवेट किया है किसको, पावर को, अब आप डेरिवेट करोगे फंक्शन को, तो ये d ओवर dx पर अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 प्लस y पे। ठीक है, अभी आपने पावर को डेरिवेट किया, फिर d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस y पे। अभी ये d ओवर dx अप्लाई हुआ था 1/2 पर, सब कुछ एज इट इज रखने के बाद d ओवर dx अप्लाई होगा इस वाली वैल्यू पे, आगे प्लस, फिर ये वैल्यू 1 प्लस y की पावर 1/2 और dx डिवाइडेड बाय dx कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस, ये वाला y एज इट इज, d ओवर dx अप्लाई करेंगे पावर पे, तो आपको पता है पावर ने पहले आना है, फिर इसी वैल्यू में से एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी आपने पावर को डेरिवेट किया, अब ये d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 प्लस x पे। अब यहां पर पावर नहीं लिखोगे क्योंकि पावर को आपने डेरिवेट कर दिया। आगे प्लस, फिर ये वैल्यू एज इट इज 1 प्लस x की पावर
1/2 और ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx, dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल 0। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x डिवाइड में 2 एज इट इज। अच्छा, इसका एलसीएम जब हम लेंगे 1 प्लस वाई एज इट इज, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, एलसीएम तो लेना आता है ना, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का 1/2। अच्छा, फिर d ओवर dx जब 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, और d ओवर dx जब हम y पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। 1 पे अप्लाई किया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, d ओवर dx जब y पे अप्लाई करेंगे तो dy डिवाइडेड बाय dx। आगे प्लस इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगाओ और 1 प्लस वाई लिख दो, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है, रूट के इक्वल होता है। सही है। अच्छा, यहां पर प्लस y1 सा y हो जाएगा, डिवाइड में 2 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से इसका जब एलसीएम वगैरह आप लोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस 1/2। फिर d ओवर dx जब हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, d ओवर dx जब x पे अप्लाई करेंगे तो dx डिवाइडेड बाय dx कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1, बल्कि लिख देते हैं ताकि याद रहे। आगे प्लस, अच्छा इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x, क्योंकि 1/2 इक्वल होता है रूट के। फिर क्या लिखा हुआ है, dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल 0। इतना कॉपी कर लिया तो आगे चले 1 2 and 3। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया। अच्छा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1/2। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर प्लस 1/2। प्लस का साइन हम शो नहीं करते, यानी कि इसको हम लेकर आ गए 2 के पास, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो गया, माइनस में था, किसमें हो गया, प्लस में हो गया। dy ओवर dx बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। आगे प्लस की जगह प्लस, और ये वाली वैल्यू 1 प्लस वाई यहां आ गई। फिर आगे प्लस की जगह प्लस लगाया आपने, y डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को, ये जो माइनस की, इसको अगर हम नीचे ले जाएं, ठीक है, पहले देख लो y1 सा y हो गया, डिवाइड वाला 2। इस वैल्यू को, ये जो माइनस की, इसको हम नीचे लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, आगे प्लस, और ये रूट में वैल्यू 1 प्लस x dy डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dx इक्वल 0। अब आपने क्या करना है, एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, और जो dy डिवाइडेड बाय dx वाली वैल्यू है ना, उनको एक जगह कर लो, जिससे ये, या इस पे रूट लगा लें। अगर हम देखो, इस पे अगर मैं रूट लगाना चाहूं तो 1/2 को हटा दूंगा मैं इस पे से। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। इसी तरह से इस पे अगर मुझे रूट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस x, इस पे क्या लगा देंगे, हम रूट लगा देंगे। ठीक है, अब आप dy डिवाइडेड बाय dx वाली वैल्यू को एक जगह कर लो, dy डिवाइडेड बाय dx, ये वाली वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाय 2, और साथ में लिखा हुआ है 1 प्लस y, यानी कि ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और कहां पर है, ये वाली वैल्यू, प्लस अंडर रूट 1 प्लस x और dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, इक्वल, हमने क्या किया, dy डिवाइडेड बाय dx और dy डिवाइडेड बाय dx वाली वैल्यू को यहां रखा। अब ये प्लस का था, इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसी तरह से ये भी प्लस का था, इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, अब आप इनमें से कॉमन ले लो। इनमें से कॉमन क्या चीज आ सकती है, dy डिवाइडेड बाय dx कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x डिवाइड में लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 1 प्लस y, यहां पर बचा प्लस अंडर रूट 1 प्लस x, और dy डिवाइडेड बाय dx तो बाहर आपने कॉमन लिया हुआ है। सही है, इक्वल, यहां पर एलसीएम आ रहा है,
सही है, यहां पर कुछ नहीं है, 1 लगा दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई। तो माइनस को आप बाहर ही छोड़ो ऐसे, ये वाला नंबर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आप पहले लिख लो, ये वाली वैल्यू ये आ गई, चाहो तो मल्टीप्लाई लगा लो, चाहो तो कुछ ना लगाओ, ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सही है, ये आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों को आपने मिलाकर लिख दिया। आगे -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 y से y हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इतना कॉपी कर लिया तो आगे चले, या इधर भी एलसीएम ले लेते हैं ना, dy डिवाइडेड बाय dx, यहां कुछ नहीं है, 1 लगाओ, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू आनी है 2 1 प्लस y। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को x से करेंगे, x आगे प्लस, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप इस 2 को पहले रखो, ये वाला नंबर यहां रखो, 1 प्लस x, और ये वाली वैल्यू इसके पास आ जाएगी इस तरह से 1 प्लस y। ठीक है, इक्वल के बाद जो वैल्यूज है उनको ऐसे ही लिख लो, माइनस का 2, ठीक है, √1 प्लस x। अच्छा, इस रूट को हम साथ भी लिख सकते हैं ना, देखो ये वाला y यहां आ जाएगा, पहले y को लिख लो, ठीक है, और माइनस बाहर कॉमन है तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। सही है, पहले y लिख लिया, फिर ये वाली वैल्यू लिख ली, 2 की जगह 2 रखो, और ये जो लिखा हुआ ना, देखो दोनों रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस x और 1 प्लस y। ठीक है, इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 1 प्लस x। समझ में आ गई बात? आपने क्या किया, माइनस आपने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो ये जो साइन है ये हो जाएगा प्लस का, y की जगह y, ये वाली वैल्यू यहां आ गई, बस आपने इन दोनों को मिलाकर एक ही रूट में लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। फिर आप क्या करो, इक्वल से पहले, इक्वल के बाद अगर सेम वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती है। यहां बचा आपके पास dy डिवाइडेड बाय dx, ठीक है, और इक्वल लगाओ, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है y प्लस 2, रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस x और 1 प्लस y। ठीक है, dy डिवाइडेड बाय dx, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, y प्लस 2, ये वाले दोनों टर्म एज इट इज, डिवाइड में जो लिखा हुआ है आपके पास वो है √1 प्लस x। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जो है ये dy ओवर dx से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के बाद जाके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पर। सही है, ये जो वैल्यू dy ओवर dx से मल्टीप्लाई कर रही है पूरा ब्रैकेट, ये इक्वल के बाद जाके इसके डिवाइड में आ जाएगा यहां पर। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, इसे भी एक ही रूट में कर लेते हैं, 1 प्लस x और 1 प्लस y डिवाइडेड बाय √1 प्लस y। ठीक है, इसके बाद dy और dx बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस y प्लस 2, और रूट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x, फिर 1 प्लस y। ठीक है, 1 प्लस y, और इसके डिवाइड में लिखा हुआ है √1 प्लस x। अच्छा, जब वैल्यूज डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में होती है तो वो ऊपर आकर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पलट जाती है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू अभी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू ये आ जाएगी इसके डिवाइड में, क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 2 और 1 प्लस x 1 प्लस y। ठीक है, ये वैल्यू यहां आ गई, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। जब आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर, जो ऊपर वाली है वो नीचे, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं, और यही मेरे ख्याल से आंसर है।
यहां लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि एक जैसी वैल्यू एक जगह आ जाए। 1 प्लस वाई ये आ गया, ये वाली वैल्यू यहां पर आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो, ये वैल्यू जो बची हुई है y प्लस 2 रूट में 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है। क्या किया हमने, ये वाली वैल्यू यहां, ये वाली वैल्यू यहां, और ये टर्म आपने यहां पे रखनी है। कौन सी वैल्यू बच गई, ये वाली, ये आ जाएगी इसके नीचे x प्लस 2 और 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है। और साथ में जो माइनस था ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आपके पास निकल कर आ जाता है। इसका आंसर चेक करते हैं। अच्छा, इसको भी इन्होंने एक ही रूट में कर दिया है, यानी कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो एक ही रूट लगा दिया। कोई मसला नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लो, वरना मर्जी है, सही है। ये इन्होंने ऐसे किया हुआ 1 प्लस एक्स, इसके नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स और इसका रूट एक ही कर दिया, सही है। और आगे क्या है हमारे पास, y प्लस 2 डिंग 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 और x प्लस 2 डिंग डिंग, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आ रहा है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।